तो दिस इज रंजीत माझा एंड यू आर वाचिंग योर ब्यूटीफुल सा चैनल PPDRKJ यानी फिजिक्स पॉइंट दरभंगा। तो लास्ट लेक्चर में अपन लोगों ने देखा था प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जिसमें अपन लोगों ने क्या देखा था, इलेक्ट्रिक हीटर के बारे में देखा था, फिर इलेक्ट्रिक आयरन के बारे में देखा था, फिर इलेक्ट्रिक फ्यूज के बारे में देखा था। यानी लास्ट लेक्चर में हीटिंग इफेक्ट एप्लीकेशन का 3 प्रैक्टिकल एग्जाम्पल अपन लोगों ने देखा था। आज अपन लोग प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ही देखेंगे, ने कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक बल्ब के बारे में देख लेंगे। और बल्ब भी वेरियस टाइप्स के होते हैं, उन सभी के बारे में आज अपन लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ बल्ब में पढ़ाऊंगा। तो मेनली आज इलेक्ट्रिक बल्ब है, उसे अपन लोग क्या बोलते हैं, लाइटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्या बोलते हैं, लाइटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और हाँ, यहाँ पर जो भी पढ़ाया जाता है या जो भी समझाया जाता है वो कम्प्लीटली बेस्ड होना होता है आपका NCERT और SC वर्मा पर। और ईच लेक्चर के एंड में आपको कुछ प्रॉब्लम मिलता है, उन प्रॉब्लम में भी आपको कुछ हिंट दे दिया जाते हैं और रेस्ट आपको सोल्व करना पड़ता है। और कुछ भी डाउट हो तो अबाउट सेक्शन में जाइए, वहाँ पर एक कॉन्टैक्ट अस करके ऑप्शन है, वहाँ से आप कॉन्टैक्ट करो, हम आपको रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। तो आई मस्ट सजेस्ट कि आप NCERT बुक और SC वर्मा का बुक काइंडली अरेंज कर लो। है तो बहुत अच्छी बात, नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के भीतर PDF फॉर्मेट में मिल जाएगा, तो वहाँ से जाके डाउनलोड कर लेना। और हाँ, इस लेक्चर का भी नोट आपको PDF फॉर्मेट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स के भीतर मिल जाएगा, तो वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये लेक्चर नंबर आपका कितना हो गया, तो ये लेक्चर नंबर आपका 17 हो गया। तो चलिए देख लेते हैं। क्लास 10 लेक्चर आपका हो गया 17। अभी अपन लोग पढ़ के आ रहे हैं, फिजिक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलिए तो लगाइए हेडिंग, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। practical application of heating effect of electric current, heating effect of electric current। तो ये क्या हो गया आपका, पार्ट 2 हो गया, ठीक है। पार्ट 1 में अपन लोगों ने क्या देखा था, पार्ट 1 में अपन लोगों ने देखा था इलेक्ट्रिक आयरन के बारे में, इलेक्ट्रिक हीटर के बारे में और इलेक्ट्रिक फ्यूज के बारे में। तो वहां से जाके आप इनका डिटेल देख सकते हो। आज अपन लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक बल्ब के बारे में। तो इलेक्ट्रिक बल्ब को अपन लोग क्या बोलते हैं, लाइटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये क्या होता है, लाइटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यानी फिर से आज अपन लोग न्यू लेक्चर देख रहे हैं, तो चलिए न्यू लेक्चर ही देख लेते हैं। लाइटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लाइटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ध्यान से आप पहले समझना, यहां पर अपन लोग क्या देखते हैं, पहले ओरली देखते हैं, फिर उसको मैं एक्सप्लेन करता हूं साइमल्टेनियसली लैंग्वेज के साथ साथ। तो पहले आप ओरली समझने की कोशिश करना। तो व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू अ कंडक्टर, जब इलेक्ट्रिक करंट को पास करा जाता है किसी भी कंडक्टर से, तो क्या होता है, इट गेट्स हीटेड अप। कौन सा गेट हीटेड अप, तो कंडक्टर गेट्स हीटेड अप। और ऑन बीइंग सफिशिएंटली हीटेड अप, कौन सफिशिएंटली हीटेड अप, तो कंडक्टर बीइंग्स हीटेड सफिशिएंटली, वो क्या करने लगता है, तो वो इमिट करने लगता है लाइट को। तो इट में बिगेंस टू इमिट लाइट, क्या करने लगता है, इट में बिगेंस टू इमिट लाइट्स। तो चलिए लैंग्वेज के तौर पर समझने की कोशिश करते हैं। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट passes through a conductor, जब इलेक्ट्रिक करंट किसी कंडक्टर से पास करता है, इट्स गेट हीटेड अप, on being sufficiently heated up, it may begin to emit light. Its may begin emits to light, and this is called what? So this is called lighting effect of electricity. This is called
लाइटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लाइटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये क्या कहलाता है? लाइटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहलाता है। अब पूछोगे कि इसका एग्जांपल क्या होगा, तो इसका एग्जांपल हमने लास्ट लेक्चर में ही दे दिया था। तो इसका एग्जांपल क्या होगा? तो इलेक्ट्रिक बल्ब या जिसे आप लोग ट्यूब बोलते हो, या इलेक्ट्रिक बल्ब या इलेक्ट्रिक ट्यूब, इलेक्ट्रिक बल्ब या इलेक्ट्रिक ट्यूब होता है। अब रहा बात कि इलेक्ट्रिक बल्ब या इलेक्ट्रिक ट्यूब वेरियस टाइप्स के होते हैं। इलेक्ट्रिक बल्ब या इलेक्ट्रिक बल्ब या ट्यूब या कभी कभार इसे अपन लोग लैंप भी बोलते हैं, जैसा कि बुक वगैरह में मेंशन करा रहता है। तो इलेक्ट्रिक बल्ब या ट्यूब या लैंप्स आर वेरियस types as commonly used। इलेक्ट्रिक बल्ब या ट्यूब या लैंप भी वेरियस टाइप्स के होते हैं जो कि कॉमनली यूज्ड होता है, उनका मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। तो देखो क्या क्या होता है। एक होता है आपका फिलामेंट बल्ब या फिलामेंट ट्यूब या फिलामेंट लैंप। तो चलिए कुछ लिख लेते हैं, फिलामेंट लैंप लिख लेता हूँ, फिलामेंट लैंप या बल्ब या ट्यूब, ठीक है। इसी को अपन लोग क्या बोलते हैं? इसी को अपन लोग इनकैंडिसेंट लैंप या बल्ब भी बोलते हैं। दूसरा आपका होता है डिस्चार्ज लैंप। क्या होता है? दूसरा आपका डिस्चार्ज लैंप होता है। तीसरा आपका क्या होता है? फ्लोरोसेंट लैंप होता है। फ्लोरोसेंस लैंप आपका होता है, ठीक है, जिसे अपन लोग सिंपली CFL बल्ब भी, इनका एग्जांपल है तो अपन लोग CFL बल्ब भी बोल देते हैं। चौथा आपका क्या होता है? इलेक्ट्रिक आर्क बल्ब या इलेक्ट्रिक आर्क लैंप। इलेक्ट्रिक आर्क लैंप क्या होता है? इलेक्ट्रिक आर्क लैंप या इलेक्ट्रिक आर्क बल्ब। तो ये कुछ जो वेरियस टाइप्स के इलेक्ट्रिक बल्ब कॉमनली यूज होता है इन डोमेस्टिक हाउसेज या इन डोमेस्टिक शॉप्स, ये आपका 4 इलेक्ट्रिक बल्ब होता है। तो चारों के बारे में अपन यहाँ पर डिस्कस करेंगे, थोड़ा बहुत जानेंगे। तो बाय द वे ये थोड़ा सा आपका 2 मार्क्स 3 मार्क्स का क्वेश्चन ऐसे ही आता है, इनसे ज़्यादा आपका क्वेश्चन में नहीं आता। ये हायर सेकेंडरी में आपका इनका डिस्कशन मोर दिया गया है। तो चलिए देख लेते हैं बारी बारी से फिलामेंट लैंप के बारे में, या इनकैंडिसेंट लैंप किसे बोलते हैं, फिर क्या है आपका डिस्चार्ज लैंप किसे बोलते हैं, फिर क्या है आपका फ्लोरोसेंट लैंप किसे बोलते हैं, फिर आपका क्या है इलेक्ट्रिक आर्क लैंप किसे बोलते हैं, ठीक है। तो अपन लोग बारी बारी से इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और एक बात मैं बता देता हूँ कि ये जितने भी लैंप होते हैं, ये जितने भी बल्ब होते हैं या जितने भी ट्यूब्स होते हैं, ये वर्क्स किस पर करता है? तो ये वर्क्स आपका करता है लाइटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पर करता है। किस पर करता है? these all various types of bulb works on किस पर करता है ये वर्क? तो ये वर्क करता है आपका लाइटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पर। लाइटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पर ये वर्क करता है। लाइटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पे वर्क करता है। तो अब अपन लोग क्या करेंगे? अब अपन लोग ये जितने भी टाइप ऑफ बल्ब है इसके बारे में अपन लोग थोड़ा बहुत जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले अपन लोग उठाएंगे क्या है फिलामेंट लैंप या इनकैंडिसेंट लैंप किसे कहते हैं, या इसके बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे। फिर डिस्चार्ज लैंप, फिर फ्लोरोसेंट लैंप, फिर इलेक्ट्रिक आर्क लैंप। तो आई विल सजेस्ट कि आप जो भी यहाँ पर लिखाया गया है उनका इधर स्नैपशॉट ले लो या पॉज का बटन दबाकर इन्हें आप कॉपी कर लो, सच दैट आई विल इरेज ऑल दिस थिंग्स एंड फर्दर आई विल ग्रो। तो इसे मैं इरेज कर दूं। चलिए तो चलिए देख लेते हैं पहला टाइप का बल्ब क्या था। पहला टाइप का बल्ब आपका इनकैंडिसेंट लैंप था, या जिसे अपन लोग सिंपली फिलामेंट बल्ब भी बोलते हैं। तो चलिए हेडिंग लगाइए।
फिलामेंट लैंप या बल्ब, और जिसे अपन लोग इनकैंडिसेंट लैंप भी बोलते हैं। ठीक है, तो इनकैंडिसेंट लैंप है क्या, या इसे अपन लोग किसे कहते हैं, या इनका क्या प्रिंसिपल है, या इनका क्या कंस्ट्रक्शन है। चलिए अपन लोग इनके बारे में, प्रिंसिपल तो जानते ही हैं, ये किस पर वर्क्स करता है, तो ये लाइटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पर ये वर्क्स करता है। इनका क्या कंस्ट्रक्शन है और ये किस पर वर्क्स करता है, ये तो अपन लोग जान गए। इनका कंस्ट्रक्शन देखेंगे और इसका यूज देखेंगे। तो चलिए अपन लोग इनका यूज देख लेते हैं और इनका कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। तो ये जो आपका होता है इनकैंडिसेंट लैंप, तो इनकैंडिसेंस इज द फेनोमेना इन व्हिच एन ऑब्जेक्ट्स इमिट लाइट। तो लिखिए इनकैंडिसेंस इज द फेनोमेना in which an objects emits light. अब ये लाइट्स कैसे इमिट करेगा, तो when it is heated up too much, when it is heated too much, जब ये बहुत ही हीटेड हो जाता है तभी वो क्या करता है, इमिट्स करता है क्या चीज, लाइट। कौन इमिट्स करता है, तो ऑब्जेक्ट्स इमिट करता है। क्या इमिट्स करता है, तो ऑब्जेक्ट इमिट करता है। और दिस फिनोमेना is used in electric lamp which are called incandescent lamp. incandescent lamp, ठीक है। और ये फेनोमेना जो है जिसमें ऑब्जेक्ट्स जब हीटेड हो जाता है तो वो लाइट्स इमिट करता है, और ये जो फिनोमेना है जिस इलेक्ट्रिक लैंप में होता है उस इलेक्ट्रिक लैंप को अपन लोग क्या बोलते हैं, उस इलेक्ट्रिक लैंप को अपन लोग इनकैंडिसेंट लैंप बोलते हैं। ठीक है, अब इसी इनकैंडिसेंट लैंप को ये फिलामेंट लैंप क्यों कहेंगे, ये समझने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे होता है कि द एलिमेंट इज हीटेड, क्या होता है, जो एलिमेंट हीटेड होता है किस में, तो विच इज कनेक्टेड टू द इलेक्ट्रिक करंट। तो चलिए लैंग्वेज के तौर पर ही समझने की कोशिश करते हैं। तो द एलिमेंट is heated which is connected in the lamp किस में, तो in the form of thin filament so as to offer क्या चीज, तो high resistance, so as to offer high resistance so as to offer, क्या कौन ऑफर करता है हाई रेजिस्टेंस को, ये जो थिन फिलामेंट है वो ऑफर करता है आपका हाई रेजिस्टेंस को। और रहा बात ये जो रेजिस्टेंस हाई रेजिस्टेंस ऑफर करता है किसके लिए, तो टू इलेक्ट्रिक करंट के लिए इसी के कारण, किसके कारण, ये फिलामेंट जो ऑफर करता है हाई रेजिस्टेंस किसके लिए, तो इलेक्ट्रिक करंट के लिए, इसीलिए ये क्या कहलाता है आपका फिलामेंट लैंप भी कहलाता है। हैंस इट इज कॉल्ड एज क्या चीज, तो फिलामेंट लैंप या फिलामेंट बल्ब।
ठीक है, इसीलिए इसे अपन लोग क्या बोलते हैं, फिलामेंट लैंप भी बोलते हैं या फिलामेंट बल्ब कहते हैं। अब रहा बात, ये तो अपन लोग समझ गए कि फिलामेंट लैंप किसे बोलते हैं या इनकैंडिसेंट लैंप किसे बोलते हैं। इनका अपन लोग एग्जाम्पल समझने की कोशिश करेंगे या इनका क्या पिक्चर होता है ये देखने की कोशिश करेंगे। तो जो जनरली 100 वाट का बल्ब होता है, जो अर्लियर डेज में इन हाउसेज में यूज करा जाता, उसी को अपन लोग क्या बोलते हैं, इनकैंडिसेंट लैंप या फिलामेंट लैंप कहते हैं। तो देखो, मैं चाहूंगा कि अब इस इनकैंडिसेंट लैंप का भी फोटो या फिलामेंट बल्ब का फोटो आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। तो देखो, मेरे पास एक इनकैंडिसेंट बल्ब है जिसका मैं पिक्चर आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। तो ये देखो, एक टाइप का इनकैंडिसेंट लैंप है या इनकैंडिसेंट बल्ब है या फिलामेंट बल्ब है। तो गौर करके देखो, आप इसमें देखो, गौर करके मैं इसे अभी निकाल के लाया हूं। देखो, ये क्या है, एक ग्लास ट्यूब है। ये क्या है, एक ग्लास ट्यूब है। ये क्या है, आपका एल्युमिनियम कैप है। ये आपका क्या है, प्रोजेक्शन है। देखो, ये जो टिप टाइप का निकला हुआ है, ये टिप टाइप का, इसे अपन लोग क्या बोलते हैं, प्रोजेक्शन। इसे अपन लोग क्या बोलते हैं, प्रोजेक्शन। इसे अपन लोग देखो, यहाँ पर ये जो 2 पॉइंट दिख रहा है, इस 2 पॉइंट को अपन लोग क्या बोलते हैं, इस 2 पॉइंट्स को अपन लोग टर्मिनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, देखो, ये जो 2 पॉइंट दिख रहा है, इसे अपन लोग टर्मिनल बोलते हैं। अब देखो, मैं यहां पर दिखाना चाहूंगा कि देखो, एक आप देख रहे होगे कि इसमें एक थीन कलर का कुछ ऐसे 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 करके, यहां से देखो, सबसे साइड में 2 टाइप्स का देखो कुछ ऐसे निकला हुआ है। 2 टाइप्स का कुछ यहां से ऐसे निकला, फिर यहां से ऐसे निकला है। तो उसे अपन लोग क्या बोलते हैं, देखो, इधर और इधर सबसे एक थीन में जो निकला हुआ है, इसे अपन लोग क्या बोलते हैं, LEADS, क्या बोलते हैं, लीड्स बोलते हैं। फिर उसके नीचे आप उनके बीच में आप देखोगे, ये देखो, ये क्या है, ये जो दिखाई दे रहा है नीचे में, इतने बड़ा सा ये आपका ग्लास सपोर्ट है। क्या है, ग्लास सपोर्ट है, ठीक है। और इसके बाद एक फिर आपका ये जो दिखाई दे रहा है, ये एक ऐसा कलर का, ये जो दिख रहा है, ये आपका क्या है, आपका इस 2 फिलामेंट्स का जो सपोर्ट करने के लिए जो 2 वायर निकला हुआ, उनका सपोर्टर है। ये क्या है, ये जो फिलामेंट है, उनका जो सपोर्टर है, उनको विथ स्टैंड करने के लिए ये क्या है, आपका एक फिर से ग्लास निकला हुआ है। और ये जो 2 थीन वायर दिख रहा है, जिसके थ्रू ये टंगस्टन का या फिलामेंट जो होल्ड करा हुआ है या इस पर विथ स्टैंड करा हुआ है, इसको अपन लोग क्या बोलते हैं, इसको अपन लोग बोलते हैं फिलामेंट सपोर्टर। क्या बोलते हैं इसे, अपन लोग फिलामेंट सपोर्टर बोलते हैं। अब देखो, ये क्या है, ये आपका, फिर से मैं बता देना चाहता हूं, ये आपका ग्लास ट्यूब है। ये क्या है, ग्लास ट्यूब है। ये आपका क्या है, ये आपका एल्युमिनियम कैप है। और ये छोटा सा जो पेन दिखाई दे रहा है, इसे अपन लोग क्या बोलते हैं, इसे अपन लोग प्रोजेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोजेक्शन। फिर से मैं बता देना चाह रहा हूं, इसे क्या बोलते हैं, इसे, ये जो 2 पॉइंट दिख रहा है, इस 2 पॉइंट को अपन लोग बोलते हैं टर्मिनल। क्या बोलते हैं, इस 2 पॉइंट्स को अपन लोग टर्मिनल बोलते हैं। और इस बल्ब को जिसके थ्रू अपन लोग लगाते हैं या जिसमें ये बल्ब लगता है और इलेक्ट्रिक पास करने पर ये जब जलता है, तो उसे अपन लोग क्या बोलते हैं, जनरली लेमैन की लैंग्वेज में अपन लोग उसे बोलते हैं होल्डर। बट दैट इज नॉट होल्डर, क्योंकि ये होल्ड करा जाता है, तो इसीलिए अपन लोग लेमैन के लैंग्वेज में इसे क्या बोल देते हैं, होल्डर। बट दैट इज नॉट होल्डर। इसे क्या बोलते हैं अपन लोग, सॉकेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सॉकेट बोलते हैं। तो ये तो रहा, मैं प्रैक्टिकली किसे क्या बोलते हैं ये अपन लोगों ने समझा। अब इनका मैं कंस्ट्रक्शन कर दूंगा। तो अब यहां पर जो हमने कुछ पैरामीटर का नाम बताया है, उनका क्या कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए या उनका क्या कुछ प्रॉपर्टीज होना चाहिए, इनके बारे में थोड़ा बहुत अपन लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो, ये जो 2 हमने जो बताया, ध्यान से देखो, यहां पर हमने जो फिलामेंट को सपोर्ट करने के लिए ये जो 2 वायर निकला है, उसे क्या बोलते हैं, फिलामेंट सपोर्टर। और ये जो फिलामेंट जनरली बना होता है, किसका जनरली बना होता है, तो ये फिलामेंट जनरली आपका टंगस्टन का बना होता है। क्यों टंगस्टन का बना रहता है, अब समझने की कोशिश करते हैं, या इनका क्या कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है वो अपन लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो, टंगस्टन का बना हुआ रहता है फिलामेंट, बिकॉज इनका रेजिस्टेंस जो होता है वो वेरी हाई होता है। इनका रेजिस्टेंस क्या होता है, वेरी हाई होता है। इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या रहता है, पॉइंट भी वेरी हाई होता है। तो चलिए, टंगस्टन पहले ये समझने की कोशिश कर लेते हैं। टंगस्टन फिलामेंट is more
suitable for this purpose. अब क्यों इस पर्पस के लिए टंगस्टन फिलामेंट मोर सुटेबल रहता है, इनको अपन लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, इनका कुछ, अब ये टंगस्टन जो फिलामेंट हमने यूज करा है, इनका कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स समझने की कोशिश करते हैं, इसीलिए टंगस्टन फिलामेंट इज मोर सुटेबल है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टंगस्टन अपन लोग अब देखने की कोशिश करेंगे। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टंगस्टन वायर या फिलामेंट टंगस्टन वायर या टंगस्टन फिलामेंट का कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। तो इट्स रेजिस्टेंस इज वेरी हाई। किनका रेजिस्टेंस? तो टंगस्टन का रेजिस्टेंस। तो इट्स रेजिस्टेंस इज वेरी हाई। ठीक है। इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज वेरी हाई। मेल्टिंग पॉइंट इज वेरी हाई। Its melting point is very high. About 3665 डिग्री सेल्सियस तक इनका मेल्टिंग पॉइंट रहता है। About 3665 डिग्री सेल्सियस तक इनका मेल्टिंग पॉइंट है। इतना डिग्री सेल्सियस पर अगर हम इसे हीट कर देते हैं, या इनका टेम्परेचर, सपोज करो किनका टेम्परेचर, तो टंगस्टन का टेम्परेचर अगर इतना पहुंच जाता है, तो वो टंगस्टन वायर क्या कर जाएगा? वो टंगस्टन वायर मेल्ट कर जाएगा। वो क्या कर जाएगा? मेल्ट कर जाएगा। तो ये इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब चलिए फिर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो ऑन बीइंग heated it's becomes, कौन becomes? तो ये टंगस्टन जो फिलामेंट है, तो it's become white hot and glow brightly for long time। ठीक है। तो जब इसे हीट करते हैं, या जब ये हीटेड होता है, कौन? तो ये टंगस्टन फिलामेंट या टंगस्टन वायर जो होता है, जब ये हीटेड होता है तो ये एक्चुअली में व्हाइट हॉट हो जाता है। ये कैसा हो जाता है? व्हाइट हॉट हो जाता है। एंड व्हाइट हॉट होने से क्या हो जाता है? तो ये आपका ब्राइटली चमकने लगता है। कैसा चमकने लगता है? आपका ब्राइटली चमकने लगता है। और ये जो चमकता है कितने समय के लिए, कितना देर तक? तो फॉर अ लॉन्ग टाइम। कितना? तो फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो अब क्या होता है, देखो अब क्या होता है, तो फिलामेंट या टंगस्टन का जो फिलामेंट होता है, उनका टेम्परेचर जनरली कितना डिग्री सेल्सियस हो जाता है? तो उनका टेम्परेचर जनरली आपका 3000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, और उस पर वो ऑपरेट करता है। कितना डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है टंगस्टन वायर का हीट? कितना डिग्री सेल्सियस तक? तो उनका टेम्परेचर आपका 3000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। तो चलिए इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। तो अपने पास तो अभी एरिया नहीं है या स्पेस नहीं है, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इनका स्नैपशॉट ले लीजिए, या पॉज का बटन दबाकर आप इनका कॉपी कर ले, ताकि हम इसे इरेज करके आगे बढ़ सकें। तो आई होप आपने इनका स्नैपशॉट ले लिया होगा। अब मैं इसे आगे बढ़ूंगा इरेज करके। तो देखो अब मैं इनका फोटो भी बना देता हूं। तो हमने क्या बताया? हमने बताया कि टेम्परेचर राइज करेगा तभी वो हीटेड होता है। कौन हीटेड होता है? तो फिलामेंट हीटेड होता है। तो चलिए लैंग्वेज के तौर पर समझने की कोशिश करते हैं। द टेम्परेचर राइज, कहां तक राइज हो जाता है टेम्परेचर? किसका? तो फिलामेंट का। तो ये आपका जनरली 3000 डिग्री सेल्सियस तक राइज होके चला जाता है। तो टेम्परेचर राइजेस अप टू 3000 डिग्री सेल्सियस, ठीक है।
जब इतना डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है तो वो क्या हो जाता है, कौन, तो फिलामेंट आपका व्हाइट हॉट हो जाता है और वो इमिट करने लगता है लाइट। क्या इमिट करने लगता है, लाइट। कितने समय के लिए, तो फॉर अ लॉन्ग टाइम के लिए। राइजेस अप टू 3000 डिग्री सेल्सियस एंड becomes white hot and emits light for long time और वो क्या करने लगता है, लाइट्स इमिट करने लगता है लॉन्ग टाइम के लिए। अब देखो लॉन्ग टाइम के लिए जैसे ही लाइट्स इमिट करने लगता है तो ये फिलामेंट जो है उस बल्ब के अंदर, कौन से बल्ब के अंदर, तो इस बल्ब के अंदर ध्यान से देखो, ये जो फिलामेंट है ये दिखाई दे रहा है, ये फिलामेंट आपका क्या हो जाता है, इवोपोरेट करता है। क्या करता है, इवोपोरेट करता है और कंडेंस करता है। कहां पर, तो इस ग्लास ट्यूब के इनसाइड में। तो दिस फिलामेंट कौन सा, तो ये फिलामेंट्स gets evaporates and condense inside the glass tube. This filament gets evaporates and condense inside the glass tube, या आप ऐसे बोल सकते हो ग्लास ट्यूब या सरफेस ऑफ द बल्ब forming a layer अब ये लेयर कैसे बनाता है, तो देखो जो भी कुछ इवोपोरेट करेगा और जो भी कुछ कंडेंस करेगा वो डेफिनेटली ही कुछ लेयर फॉर्म करता है। वो डेफिनेटली क्या फॉर्म करता है, एक लेयर फॉर्म करता है। और जब लेयर फॉर्म करने लगता है तो क्या हो जाता, उनका लाइफ पीरियड है या उनका जो लाइफ स्पान है या जिनको अपन लोग इफिशियंसी बोलते हैं वो क्या हो जाता है, तो वो डिक्रीज कर जाता है। यानी forming a layer decreases the life period या life span of tungsten या filament. This decreases and due to this decreases the life period and efficiency of लैंप या लैंप। जब फिलामेंट का ऑक्सीडेशन होने लगता है, जब फिलामेंट का इवोपोरेशन होने लगता है और जब फिलामेंट का कंडेंसेशन होने लगता है इनसाइड द ग्लास ट्यूब, तो उनका डेफिनेटली ही क्या हो जाएगा, उनका लाइफ पीरियड और इफिशियंसी क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाता है। ठीक है, तो इसको यानी इस लाइफ पीरियड और इनका इफिशियंसी डिक्रीज ना हो, इसको बचाने के लिए या इसको थोड़ा बहुत मेंटेन करने के लिए अपन लोग क्या करते हैं, अपन लोग थोड़ा बहुत ये जो ग्लास ट्यूब होता है, दिखा देता हूं, ये जो ग्लास ट्यूब होता है इसके इनसाइड में अपन लोग क्या करते हैं, इसके इनसाइड यानी ये जो ग्लास से जो सराउंडिंग करा रहा था इस फिलामेंट को, तो इस ग्लास के इनसाइड में अपन लोग गैस को, कोई भी गैस को जनरली अपन लोग इनर्ट गैस लेते हैं, तो इनर्ट गैसेस को लो प्रेशर पर इसमें फील्ड करा जाता है। क्या करा जाता है, लो प्रेशर में inside this glass to prevent the evaporation and oxidation of filament filled with some inert gases at low pressure. So to prevent this, किसको, to decreases the life period and efficiency of the lamp. To prevent this, some
इनर्ट गैस या कोई भी गैस हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि इनर्ट गैस ही हो। सम इनर्ट गैसेस filled with low pressure। वो जो गैस फील्ड होता है कैसे होता है, लो प्रेशर में वो गैस को हम इनसाइड द ग्लास फील्ड करते हैं। अब रहा बात, देखो जैसे जैसे यहां पर इवोपोरेशन होता है, टंगस्टन का जो अपना वायर है, जैसे जैसे इवोपोरेशन होता है टंगस्टन का जो वायर है उनका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, उनका टेम्परेचर हाई हो जाता है। अब जब हाई टेम्परेचर हो जाएगा तो वो बल्ब क्या हो जाता है, वो बल्ब प्राय फ्यूज हो जाता है। वो बल्ब क्या हो जाता है, प्राय फ्यूज हो जाता है। तो इसीलिए हम ग्लास के अंदर क्या करते हैं, इसीलिए हम ग्लास के अंदर कुछ इनर्ट गैसेस को लो प्रेशर में फील्ड करते हैं। और देखो एक बात और मैं मेंशन करना चाहूंगा, ओल्डन डेज में यानी पुराने टाइम में क्या होता था, कार्बन फिलामेंट का यूज होता था। क्या होता था, कार्बन फिलामेंट का यूज हो जाता था। कार्बन फिलामेंट का क्या करते थे हम लोग, कार्बन का फिलामेंट अपन लोग यूज करते थे, जिनका टेम्परेचर जनरली आपका 16,000 डिग्री सेल्सियस होता है। और जब कार्बन का इवोपोरेशन और कंडेंसेशन होता है तो वो कार्बन क्या होता है, ब्लैक होता है। कार्बन का जो इवोपोरेशन और कंडेंसेशन होता है तो वो जो अपना लेयर फॉर्म करता है इनसाइड द ग्लास ट्यूब, तो वो क्या हो जाता था, ब्लैक लेयर हो जाता था। और जब ब्राइट लाइट अपने को चाहिए और जब ब्लैक उनका लेयर फॉर्म हो तो वो क्या हो जाएगा, अपने को दिखाई देगा क्या, नहीं दिखाई देगा। तो चलिए अगर वो भी लिखना चाहोगे तो मैं लिख देता हूं, इन ओल्डन डेज कार्बन फिलामेंट वाज यूज्ड, ठीक है, फिलामेंट वाज यूज्ड। इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज अराउंड, कितना होता था, जिनका मेल्टिंग पॉइंट 1600 डिग्री सेल्सियस होता था, ठीक है। चलो ये तो हुआ इनका मेल्टिंग पॉइंट। बट नाउ ए डेज जो अपन लोग बल्ब यूज करते हैं उसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, लगभग 3500 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है, 3665 डिग्री सेल्सियस, जो टंगस्टन अपन लोग वायर यूज करते हैं एज अ फिलामेंट में। तो जिनका टेम्परेचर, जिनका मेल्टिंग पॉइंट अपना कितना होता है, जिनका मेल्टिंग पॉइंट होता है आपका 3665 डिग्री सेल्सियस, अराउंड इन्हीं के पास होता है। तो एज कंपेयर टू कार्बन का जो अपन लोग फिलामेंट यूज करते थे उनका टेम्परेचर देखो इतना ही होता है। तो ये कुछ ड्रॉबैक था। चलिए अब अपन लोग क्या कर लेते हैं, अपन लोग इस बल्ब का कुछ कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। तो देखो बल्ब का कंस्ट्रक्शन कैसा होता है, कुछ देखो मैं यहाँ पे जनरली बल्ब का कंस्ट्रक्शन में बनाने की कोशिश कर रहा हूँ रफ फिगर, ठीक है। तो देखो जो कुछ पैरामीटर है हमने उस पैरामीटर का यहाँ पर नेम भी मेंशन कर दिया है और इनका क्या यूजेस है वो हमने ऑलरेडी इनका डिस्कस कर दिया है। ये रहा हमने रफ डायग्राम किसका ड्रॉ करा है, तो हमने रफ डायग्राम इस इनकैंडिसेंट बल्ब का हमने ड्रॉ करा है। तो सॉरी, एक तो यहाँ पर हमने इनका नेम मेंशन करा ही नहीं। ये अपना क्या है, ये टर्मिनल है, टर्मिनल्स है, ठीक है। टर्मिनल्स, ये दो पॉइंट क्या हो गया टर्मिनल, ये क्या हो गया प्रोजेक्शन, ये क्या हो गया एल्युमिनियम कैप्स, ये क्या हो गया ग्लास ट्यूब, ये क्या हो गया आपका फिलामेंट। ये दोनों क्या है, ये दोनों आपका फिलामेंट सपोर्टर है। ये क्या है, आपका लीड है। और ये क्या है, ये दो जो दिख रहा है ये आपका ग्लास सपोर्टर है, यानी इनको सपोर्ट करा हुआ है।
तो ये कुछ हमने कंस्ट्रक्शन बनाया रफ डायग्राम ऑफ इनकैंडिसेंट लैंप या फिलामेंट लैंप का। तो चलिए अपन लोग इसको इरेज करके आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। अब नेक्स्ट कौन सा बल्ब था, अब चलिए अपन लोग कोई नेक्स्ट बल्ब ले लेते हैं, टाइप्स ऑफ बल्ब का डिस्चार्ज लैंप ले लेते हैं या डिस्चार्ज बल्ब ले लेते हैं। तो मैं चाहूंगा इनका आप स्नैपशॉट ले लो या पॉज का बटन दबाकर आप इनका कॉपी कर लो। तो आई थिंक आपने इनको नोट डाउन कर लिया होगा। अब अपन लोग इसे इरेज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब चलिए अपन लोग नेक्स्ट टाइप्स ऑफ बल्ब के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे कि क्या इनका कंस्ट्रक्शन है, क्या इनका वर्किंग प्रिंसिपल है और ये कैसे बल्ब काम करता है और इनका क्या एग्जांपल है। तो चलिए देख लेते हैं दूसरा टाइप के बल्ब के बारे में। तो दूसरा टाइप का बल्ब क्या था, डिस्चार्ज बल्ब था, डिस्चार्ज बल्ब। तो डिस्चार्ज बल्ब क्या है, ठीक है। तो इससे पहले आप समझने की कोशिश करो कि डिस्चार्ज बल्ब है क्या। सबसे पहले इसे ये समझने की कोशिश करेंगे कि इसे डिस्चार्ज बल्ब या डिस्चार्ज लैंप कहते क्यों हैं। तो दे यूजेस डिस्चार्ज ट्यूब्स called as discharge lamp। इससे डिस्चार्ज बल्ब या डिस्चार्ज लैंप इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये क्या करता है, ये यूज करता है आपका डिस्चार्ज ट्यूब यूज करता है। ठीक, अब रहा बात कि डिस्चार्ज ट्यूब का क्या यूजेस है। तो डिस्चार्ज ट्यूब is used to study the conduction of electricity through gases। अब क्या होता है डिस्चार्ज ट्यूब में, तो ये यूज करता है कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू गैसेस। गैस के थ्रू हम इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करते हैं। किसके थ्रू, तो किसी गैस के थ्रू हम क्या करते हैं, कंडक्शन करते हैं। किसका, तो इलेक्ट्रिसिटी का। चलिए अब इसके बारे में अपन और डिस्कस करते हैं। तो इट कंसिस्ट ऑफ ग्लास ट्यूब, चलिए देख लेते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ ग्लास ट्यूब having two electrodes fused to it and filled with one or more gases को फील्ड करते हैं, one or more gases with low pressure। किसके आंसर, तो उस ग्लास ट्यूब के अंदर, ठीक है। और ये दो इलेक्ट्रोड होता है उसको अपन लोग दो एंड ऑफ ट्यूब्स पर फ्यूज कर देते हैं। कैसे कर देते हैं, दो एंड्स ऑफ जो ट्यूब होता है उन पर अपन लोग दो इलेक्ट्रोड को फ्यूज कर देते हैं। और ये जो ट्यूब होता है उनके अंदर अपन लोग क्या करते हैं, उनके अंदर अपन लोग वन और एक से ज्यादा गैसेस को फील्ड करते हैं। कैसे, तो विथ लो टेम्परेचर उसमें हम फील्ड करते हैं। जब हम हाई पोटेंशियल अप्लाई करते हैं किसके बीच, तो इलेक्ट्रोड के बीच। When a high potential is applied across the electrodes, तो क्या हो जाता है, तो आपका जो इलेक्ट्रोड क्या है, इलेक्ट्रोड आपका फ्यूज रहता है किस पर, ट्यूब पर। और वो क्या करता है, वो जो इनसाइड द ट्यूब अपन लोग गैस को जो फील्ड करे रहते हैं विथ लो प्रेशर, तो वो गैस क्या हो जाता है, वो गैस आपका आयोनाइज हो जाता है। नाउ हाई potential is applied across the electrode, then तब क्या हो जाता है
कि gases inside the tube, gases inside the tubes gets ionized, वो क्या हो जाता है आपका, आयोनाइज्ड हो जाता है। जो ट्यूब के इनसाइड में जो गैस हमने फिल्ड करा रहा था लो प्रेशर से, वो गैस क्या हो जाता है एक्चुअली में, वो आपका आयोनाइज्ड हो जाता है। और ये आयोनाइज्ड गैस क्या होता है, ये आयोनाइज्ड गैस आपका मूव करता है, किधर मूव करता है, तो ये आयोनाइज्ड गैस आपका मूव करता है टुवार्ड्स द इलेक्ट्रोड के टुवार्ड्स वो मूव करता है विथ अपोजिट पोलैरिटी के साथ वो इलेक्ट्रोड के टुवार्ड्स वो मूव करता है। और जब मूव करता है तो जो उनके इनसाइड जो न्यूट्रल एटम होता है, किन के इनसाइड, जो ट्यूब के इनसाइड जो हमने गैस को फिल्ड करा रहता है, उसमें से कुछ गैस आयोनाइज हो गया रहता है, और जो कुछ गैसेस रहते हैं जो कि न्यूट्रल होता है, उससे वो क्या करता है, कोलाइड करता है। तो चलिए लिखते हैं, दिस आयन gets accelerated towards the electrode with opposite polarity and collide with neutral atoms। ठीक है, और वो क्या करता है, न्यूट्रल एटम से वो कोलाइड कर जाता है। क्या कर जाता है, न्यूट्रल एटम से वो कोलाइड कर जाता है। और इफ द इनसाइड जो गैस रहता है, अगर उस इनसाइड गैस का प्रेशर अगर 1.65 mm ऑफ Hg होता है, यानी अगर इनसाइड गैस का अगर प्रेशर 1.65 mm ऑफ मरकरी होता है, तब क्या हो जाता है, तो ट्यूब क्या करता है, ट्यूब begins to glow। किसके कारण, ड्यू टू सक्सेसिव कोलिजन ऑफ आयंस एंड न्यूट्रल एटम्स। if the pressure of gas is 1.65 mm of mercury, then it began to glow due to successive collisions of ions and neutrals atom। तब क्या हो जाता है, आयंस और जो न्यूट्रल एटम होता है, उनके सक्सेसिव कोलिजन के कारण इनसाइड द गैस का जो प्रेशर अगर 1.65 mm ऑफ Hg होता है, वो बिगन कर जाता है ग्लो के लिए। वो क्या कर जाता है, ग्लो के लिए, यानी जलने के लिए वो स्टार्ट कर देता है। और इनसाइड द ट्यूब जो गैस अपन लोग फिल्ड करे रहते हैं, उस गैस के नेचर पर वो बल्ब या जो अपना डिस्चार्ज लैंप है, या सिंपली अभी बल्ब समझो, उस फिल्ड गैस के नेचर पर उस बल्ब का ग्लो डिपेंड करता है। नहीं समझे तो देखो, अगर मान लो कि हमने एक टाइप का गैस इनसाइड द ट्यूब फिल्ड करा है, ठीक है, और उस गैस का अगर प्रेशर हो जाता है आपका 1.65 mm ऑफ Hg, तो वो ग्लो करने लगता। अगर मान लो कि इस ट्यूब के इनसाइड में हमने अगर नियोन गैस मान लो कि फिक्स करा है या फिल्ड करा है, तो उस नियोन का अगर प्रेशर अगर 1.65 mm ऑफ Hg हो जाता है, तो वो नियोन गैस का कलर या जो ग्लो करेगा वो क्या करता है, बिगिंस टू ग्लो। और वो जो ग्लो करेगा वो कैसा ग्लो करेगा, तो वो आपका ग्लो करता है
ऑरेंज कलर का। कैसा ग्लो करता है आपका? ऑरेंज कलर का ग्लो करता है। अगर मान लो कि हमने इनसाइड में अगर नाइट्रोजन को हमने फील्ड कर रखा है, अगर उनका प्रेशर 1.65 mm ऑफ Hg हो जाता है, वो कैसा ग्लो करता है आपका? रेड में ग्लो करता है। अगर सपोज करो कि हमने हाइड्रोजन को फील्ड करा है इनसाइड द ट्यूब और उनका प्रेशर अगर 1.65 mm ऑफ Hg हो जाता है, तो वो आपका ग्लो करता है ब्लू कलर में। कैसा ग्लो करता है आपका? ब्लू कलर में ये ग्लो करता है। ठीक है। अगर मान लो कि इनसाइड द ट्यूब हमने अगर क्लोरीन को फील्ड करा है, अगर उनका प्रेशर 1.65 mm ऑफ Hg हो जाता है, तो वो कैसा ग्लो करता है? तो क्लोरीन अगर रहता है तो वो ग्रीन ग्लो करता है। कैसा ग्लो करता है? क्लोरीन रहने पर वो ग्रीन ग्लो करता है। अगर मान लो कि ट्यूब के इनसाइड अगर हम सोडियम को हम फील्ड करते हैं और उनका प्रेशर अगर 1.65 mm ऑफ Hg हो जाता है, तो सोडियम कैसे ग्लो करता है, या सोडियम किस कलर का ग्लो करता है? तो सोडियम आपका येलो कलर का ग्लो करता है। अगर मान लो कि इनसाइड द ट्यूब हमने अगर मरकरी को फील्ड करा है और उनका मान लो कि प्रेशर अगर 1.65 mm ऑफ Hg हो जाता है, तो मरकरी किस कलर का ग्लो करता है? तो ध्यान से सुनना, मरकरी आपका व्हाइट ग्लो करता है। तो इसी कारणवश कभी कभार आप सुनते होंगे कि कोई बोलता है कि मरकरी बल्ब लगा दो जो कि व्हाइट कलर का ग्लो करता है, या कोई बोलता है कि ट्यूबलाइट लगा दो, जिसे जनरली अपन लोग क्या बोलते हैं? ट्यूबलाइट्स बोलते हैं या मरकरी बल्ब बोलते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर मरकरी फील्ड करा रहता है और वो उनका प्रेशर जब 1.65 mm ऑफ Hg हो जाता है, तो वो कौन सा कलर का ग्लो करता है? वो आपका व्हाइट कलर का ग्लो करता है। याद रखना, जब कभी आपका सोडियम होता है तो वो आपका येलो करता है, अगर क्लोरीन रहता है तो वो ग्रीन कलर का ग्लो करता है, अगर आपका नाइट्रोजन रहता है तो रेड कलर का ग्लो करता है, अगर नियोन रहता है तो वो आपका ऑरेंज कलर का ग्लो करता है, अगर नाइट्रोजन रहता है तो वो रेड कलर का ग्लो करता है। तो देख लीजिए, मैं बता देता हूं एंड कहां पे समझा देता हूं। पहले आप इसी में चाहूंगा कि आप कॉपी कर लीजिए, फिर मैं बता दूंगा कि कौन से गैस अगर उस ट्यूब में फील्ड करते हैं तो कौन सा कलर वो ग्लो करता है। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इनका स्नैपशॉट ले लो सच दैट हम इसे इरेज करके आगे बढ़ें। तो आई थिंक आपने इनका स्नैपशॉट ले लिया होगा। अब मैं इसे इरेज करके आगे बढ़ रहा हूं। तो चलिए मैं लिख देता हूं कि कौन से गैस फील्ड होने पर इनसाइड द ट्यूब कौन सा कलर का वो ग्लो करता है। तो नेचर ऑफ गैस, द nature of gas determine the nature of color। अगर मान लो, जैसे मैं एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूं कि मान लो यहां पर गैस का नाम दे देता हूं और यहां पर उनका कलर दे देता हूं कि कौन सा गैस अगर मैं ट्यूब में फील्ड करता हूं तो कौन सा कलर का वो ग्लो करता है। तो मान लो कि नियोन रहता है, नियोन रहता है तो वो आपका कैसा ग्लो करता है? वो आपका ऑरेंज कलर का वो ग्लो करता है। मान लो कि अगर सोडियम है, सोडियम अगर मान लो है, हमने सोडियम गैस को फील्ड करा है इनसाइड द ट्यूब, तो वो कौन सा कलर का ग्लो करता है? तो वो आपका येलो कलर का ग्लो करता है, वो आपका येलो कलर का ग्लो करता है। मान लो कि हम हाइड्रोजन डालते हैं तो वो कौन सा कलर का ग्लो करता है? ब्लू कलर का ग्लो करता है, ब्लू कलर का। अगर मान लो कि हम नियोन हो गया, सोडियम हो गया, हाइड्रोजन हो गया, अगर मान लो हम कि नाइट्रोजन डाल देते हैं तो वो कौन सा कलर का ग्लो करता है? वो ट्यूब आपका रेड कलर का ग्लो करता है। और अगर मान लो कि हमने क्लोरीन गैस को ट्यूब के अंदर फील्ड कर रखा है, क्लोरीन, तो वो कौन सा ग्लो करेगा कलर? तो वो आपका ग्रीन कलर का ग्लो करता है। और अगर मान लो कि हमने मरकरी को
फिल्ड कर रखा है ट्यूब के अंदर, तो वो कौन सा कलर का ग्लो करता है? वो आपका व्हाइट कलर का ग्लो करता है। So these are the some examples of gases which I have filled in the tube, and when the pressure of these gases becomes to 1.65 mm of Hg, then these gases glow of these colors. तो I think आपने इस कंसेप्ट को भी समझ गया है। अब अपन लोग पढ़ेंगे, देखो डिस्चार्ज ट्यूब अपन ने पढ़ लिया, या डिस्चार्ज लैंप अपन ने पढ़ लिया, इनकैंडिसेंट लैंप पढ़ लिया, या इनकैंडिसेंट बल्ब अपन ने पढ़ लिया, जिसे अपन लोग फिलामेंट बल्ब भी बोलते हैं। अब अपन लोग पढ़ेंगे कि फ्लोरोसेंट लैंप किसे बोलते हैं, या फ्लोरोसेंट लैंप का स्टडी अपन लोग करेंगे। तो आई विल सजेस्ट कि आप इनका स्नैपशॉट या पॉज का बटन दबाकर इसे आप कॉपी कर लो, ताकि अपन लोग इसे इरेज करके नेक्स्ट टाइप्स ऑफ बल्ब को डिस्कस करें। तो मैं सोचता हूं कि आपने इनका स्नैपशॉट ले लिया होगा या पॉज का बटन दबाकर कॉपी कर लिया होगा। अब अपन लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो अब चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं फ्लोरोसेंट लैंप। तीसरा क्या है? फ्लोरोसेंट लैंप या बल्ब। ठीक है, या ट्यूब। तो देखो ये क्या है एक्चुअली में, फ्लोरोसेंट लैंप या बल्ब या ट्यूब है क्या एक्चुअली में। तो पहले ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये फ्लोरोसेंट लैंप या बल्ब है क्या। ध्यान से सुना, when discharge lamp या discharge bulb is coated with a fluorescence material from the inside of the glass tube, then that is called as what? That is called as fluorescent lamp. तो ध्यान से सुनो क्या मैं बोल रहा हूं कि when discharge lamp is coated with किससे? तो डिस्चार्ज लैंप का जो इनसाइड ऑफ द ट्यूब होता है, अगर अपन लोग कोटेड कर देते हैं या पेंट कर देते हैं विथ किससे? तो फ्लोरोसेंट मटेरियल से, विथ फ्लोरोसेंट मटेरियल inside या from inside is called as what? To is called as fluorescent lamp. Is called as fluorescent lamp. Is called as what? The fluorescent lamp or bulb. फ्लोरोसेंट बल्ब। ठीक है, अब देखो, अब आपके दिमाग में ये उठ सकता है कि एक्चुअली में यह फ्लोरोसेंट है क्या। क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज फ्लोरोसेंट या व्हाट इज फ्लोरोसेंट लैंप। तो फ्लोरोसेंट लैंप या फ्लोरोसेंट ट्यूब इज फ्लोरोसेंट लैंप और फ्लोरोसेंट ट्यूब इज, ध्यान से सुनना, ये क्या है? तो लो प्रेशर मरकरी वेपर गैस का कोटेड है। इज लो प्रेशर मरकरी वेपर। लो प्रेशर पर जब मरकरी वेपर को या मरकरी वेपर गैस that uses what? To that uses fluorescence to produce क्या चीज? तो visible light to produce visible light। अब देखो मैंने क्या बताया कि फ्लोरोसेंट लैंप है क्या। तो फ्लोरोसेंट लैंप या फ्लोरोसेंट ट्यूब क्या है? तो ये एक टाइप का डिस्चार्ज लैंप या डिस्चार्ज ट्यूब ही है, जिसमें क्या होता है, जिसमें लो प्रेशर पर
यहां पर गैस को मेंशन करा गया है, कौन सा, तो मरकरी वेपर गैस को फील्ड करा जाता है, दैट यूज करता है, जो कि यूज करता है क्या चीज, तो फ्लोरोसेंस मटेरियल, किसको क्या करने के लिए, तो टू प्रोड्यूस व्हाट, तो टू प्रोड्यूस विजिबल लाइट। अब रहा बात कि विजिबल लाइट क्या है, तो यहां पर मैं उसका डिस्कस नहीं करूंगा, विजिबल लाइट को मैं डिस्कस, लाइट का एक चैप्टर है उसमें मैं डिस्कस करता हूं जनरली, तो इसको मैं लाइट के चैप्टर में समझा दूंगा कि विजिबल लाइट है क्या। तो उस विजिबल लाइट को अभी आप नेग्लेक्ट करो। अब फिर ध्यान से सुना, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट, जब इलेक्ट्रिक करंट को पास करते हैं किससे, तो थ्रू बल्ब से, तो व्हेन इलेक्ट्रिक करंट, ध्यान से सुना, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इन द गैस क्या करता है, देखो ग्लो करने के लिए क्या करना पड़ता है, तो एक्साइट करना पड़ता है, किसको, तो इनसाइड जो भी गैस रहता है उसको एक्साइट कर देना पड़ता है। तो व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इन द गैस एक्साइटेड किसको, तो Hg वेपर को, ये जो मरकरी वेपर है ना उसको, एक्साइटेड मरकरी वेपर, Hg वेपर, तो ये क्या प्रोड्यूस करता है, ये Hg वेपर विच प्रोड्यूस शॉर्ट वेव। ये क्या करता है, एक्साइटेड मरकरी वेपर क्या प्रोड्यूस करता है, ये शॉर्ट वेव प्रोड्यूस करता है, यानी क्या, तो यानी अल्ट्रावायलेट, अल्ट्रावायलेट। और ये अल्ट्रावायलेट लाइट क्या करता है, अल्ट्रावायलेट दैट कॉज टू फॉस्फोर कोटिंग inside the glass to glow। ये तो हुआ इसका कुछ वर्किंग प्रिंसिपल बोलो। अब इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, तो इसका एग्जांपल देखो, इस फ्लोरोसेंट लैंप का या फ्लोरोसेंट बल्ब का एग्जांपल होता है CFL, जिसे अपन लोग क्या बोलते हैं, तो कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप बोलते हैं। एग्जांपल CFL यानी कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप। तो ये इसका कुछ एग्जांपल है, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप, जिसे अपन लोग CFL बोलते हैं। तो अपने पास CFL का एक सैंपल है, जिसे आप देख सकते हैं कि ये क्या है, एक CFL का हमारे पास सैंपल है। देखो इस ट्यूब के इनसाइड क्या करते हैं, तो इस ट्यूब के इनसाइड जब अपन लोग Hg वेपर को लो प्रेशर पर जब हम फील्ड करते हैं इनसाइड द ट्यूब, और इस ट्यूब के दोनों एंड पर अपन लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रोड को क्या करते हैं, इस पर फ्यूज कर देते हैं, और उस फ्यूज को, और ये क्या है इनका, ध्यान से देखना, ये और ये इनका क्या है, तो ये इनका ब्लास्ट है, ये इनका क्या है, ब्लास्ट है। इस ब्लास्ट का क्या यूज है, तो इस ब्लास्ट का यूज है टू मेंटेन या टू रेगुलेट इलेक्ट्रिक करंट। इसका काम क्या है, टू रेगुलेट इलेक्ट्रिक करंट। तो ये तो अपना हुआ सैंपल ऑफ CFL, हमने दिखा दिया। तो अब इसका कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं ओवर इनकैंडिसेंट लैंप या ओवर फिलामेंट लैंप। तो इसका, तो एक्चुअली में इनका क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो इनका कुछ मैं एडवांटेज भी बता देता हूं। तो देखो ये बल्ब और इस बल्ब के कंपैरिजन में ये लेस एनर्जी कंज्यूम करता है एज कंपेयर टू दिस इनकैंडिसेंट बल्ब। इनका लाइफ पीरियड होता है, इनका लाइफ पीरियड मोर रहता है एज कंपेयर टू दिस फिलामेंट बल्ब। इनको और इनको जब सेम एनर्जी मिलता है तो ये ज्यादा ग्लो करता है एज कंपेयर टू दिस बल्ब, बट इनका कुछ कॉस्ट हाई रहता है एज कंपेयर टू दिस बल्ब। इसमें क्या होता है, तो मोस्ट ऑफ द एनर्जी वेस्ट हो जाता है टू प्रोड्यूस हीट। इसमें क्या होता है, तो उतना हीट प्रोड्यूस नहीं होता है, तो इसीलिए ये लेस एनर्जी कंज्यूम करता है, और इनका लाइफ पीरियड हाई रहता है या मोर रहता है एज कंपेयर टू दिस। और एक बात,
इनमें जो शैडो बनता है और इनमें जो शैडो बनता है, तो इनका शैडो शार्प रहता है, इनका शैडो थोड़ा सा फेंट रहता है। तो जब इनका शैडो बनता है, उनका शैडो फेंट रहता है, इनका शैडो कुछ शार्प बनता है। तो ये कुछ एडवांटेज है ओवर इनकैंडिसेंट लैंप। तो चलिए कुछ एडवांटेज वगैरह देख लेते हैं। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इनका स्नैपशॉट या पॉज का बटन दबाकर कॉपी कर लो। तो आई थिंक आपने कर लिया होगा। तो चलिए अब इरेज करके आगे बढ़ते हैं। तो चलिए कुछ और पॉइंट देख लेते हैं CFL का या फ्लोरोसेंट लैंप का। तो इट्स फिक्सर इज मोर कॉस्टली देन incandescent lamp because they require, किसको रिक्वायर? तो फ्लोरोसेंट लैंप को रिक्वायर है। तो they require what? तो they require blast to regulate electric current। ठीक है। इट्स एडवांटेज देख लो किसका? तो इस CFL का। एडवांटेज ऑफ CFL यानी कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप का कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। ओवर किस पर? तो इनकैंडिसेंट लैंप पर। ठीक है। तो क्या क्या इनका कुछ एडवांटेज है? तो इट्स लाइफ पीरियड is more. Its life period is more. It consume less energy. ये क्या करता है? लेस एनर्जी कंज्यूम करता। क्यों लेस एनर्जी कंज्यूम करता? अगर सेम इनको पोटेंशियल डिफरेंस मिलता हो और सेम वाट का हो तो बिकॉज इनकैंडिसेंट लैंप क्या करता है? तो मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक एनर्जी को ये कन्वर्ट कर देता है किसमें? इन हीट एनर्जी में। और ये क्या करता है? मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक एनर्जी को कन्वर्ट किसमें कर देता है? तो लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। इट्स शैडो या शैडो फॉर्म बाय फ्लोरोसेंट लैंप इज फेंट। ठीक है। इज फेंट थोड़ा सा हल्का होता है एज कंपेयर टू इनकैंडिसेंट लैंप या फिलामेंट लैंप। नेक्स्ट देख लेते हैं इनका यानी CFL का ब्राइटनेस कुछ हैवी होता है एज कंपेयर टू फिलामेंट लैंप। इट्स ब्राइटनेस इज मोर। इनका ब्राइटनेस क्या होता है? मोर होता है। तो ये कुछ एडवांटेज है ओवर फिलामेंट लैंप। अब हमें लगता है कि सफिशिएंट पॉइंट बता चुका हूं किसका? तो CFL का। अब अपन लोग बढ़ते हैं इलेक्ट्रिक आर्क लैंप पर। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इनका स्नैपशॉट ले लो, आगे अपन लोग बढ़ सकें। तो आपने ले लिया होगा, अब मैं इसे इरेज करने जा रहा हूं। तो नेक्स्ट हेडिंग लगाइए इलेक्ट्रिक आर्क लैंप। तो नेक्स्ट टाइप का बल्ब क्या है? इलेक्ट्रिक आर्क बल्ब या इलेक्ट्रिक आर्क लैंप। इलेक्ट्रिक आर्क लैंप। इलेक्ट्रिक आर्क लैंप का पहले आप यूज समझ लो। तो इलेक्ट्रिक आर्क लैंप का क्या यूज है? तो दे यूज टू प्रोड्यूस हाई इंटेंसिटी। तो दे यूज टू प्रोड्यूस, लैंग्वेज में समझते हैं, दे यूज टू प्रोड्यूस हाई इंटेंसिटी लाइट। किस में इसका यूज होता है? तो एज इन सर्च लाइट, सिनेमा हॉल, प्रोजेक्टर ETC। सिनेमा हॉल में, प्रोजेक्टर में भी यही हाई इंटेंसिटी का वहां पे लाइट चाहिए। तो इसीलिए अपन लोग इलेक्ट्रिक आर्क लैंप को अपन लोग यूज करते हैं। या सर्च लाइट में भी अपन लोग यही इलेक्ट्रिक आर्क लैंप को अपन लोग यूज करते हैं। मोर इसका फिगर वगैरह चाहिए
तो आपके बुक में तो नहीं है, टेक्स्ट बुक में आप इनका गूगल वगैरह कर लेना या गूगल पे आप इनका पिक्चर देख सकते हो, या अगर आप इनकेस सिनेमा हॉल गए होगे तो आप इनका फिगर देखने जानते होगे। तो इनके बारे में थोड़ा बहुत कुछ कंस्ट्रक्शन के बारे में जान लेते हैं। तो इट कंसिस्ट ऑफ टू कार्बन रॉड having pointed tips at one end and potential of about 40 to 60 volt applied across these two carbon rod, applied across these two carbon rod, then glow to produce what? तो between the tips। तो ये कुछ इलेक्ट्रिक आर्क लैंप के बारे में भी हमने यहाँ पर कुछ पॉइंट्स बता दिया है, तो आप इनके बारे में थोड़ा बहुत समझ सकते हो। इनका यूज़ आपका सर्च लाइट में होता है या सिनेमा हॉल प्रोजेक्टर में होता है। ये क्या करता है, तो देखो इनका स्ट्रक्चर क्या होता है। इनका स्ट्रक्चर आप देखो, एक ग्लास टाइप का ट्यूब रहता है जिन पर 2 कार्बन रॉड होता है, जिन पर क्या होता है 2 कार्बन रॉड होता है, जो कि पॉइंटेड टिप्स एट 1 इंच होता है। और जब हम पोटेंशियल ऑफ अबाउट 40 से 60 वोल्ट अप्लाइड करते हैं अक्रॉस बिटवीन दिस 2 इलेक्ट्रोड, तो क्या होता है, कार्बन रॉड ग्लो करने लगता है। कार्बन रॉड क्या करने लगता है, ग्लो करने लगता है। कहाँ पे, तो बिटवीन दिस टिप्स। ये 2 कार्बन रॉड है, तो इन दोनों के बीच में मान लो कि ये एक शीशा का चैम्बर बना होता है, इनमें 2 कार्बन रॉड होता है। इनके बीच में जब हम 40 से 60 वोल्ट का पोटेंशियल अप्लाई करते हैं, तो इनमें क्या होता है, इनमें लाइट प्रोड्यूस हो जाता है। देखो इनके बीच में लाइट प्रोड्यूस हो जाता है। मान लो कि ये 2 कार्बन रॉड है, तो इनके 2 टिप्स के इन बिटवीन यहाँ पर लाइट प्रोड्यूस हो जाता है। फिगर देख लेना गूगल में। तो चलिए यहीं पे लेक्चर को एंड करते हैं। अच्छा लगा तो हिट द लाइक बटन, अगर अच्छा नहीं लगा तो हिट द डिसलाइक button and tell the reason why you have disliked this video. Or if any queries or if any doubt, just go to the about section. There is a contact section. Through this you just contact us. We will help you. तब तक के लिए goodbye. Thank you. All the very best.